नूर हुसैन एक्स वार्ड मेंबर गाठा पंचायत से 7 नंबर से हूँ। मेरा इस वक्त मीडिया में आने का ये मुद्दा मकसद था कि मेरे 2 बच्चे अलग हैं। इनका 2020 से चुलाना अलग अलग इनके चूल्हे जल रहे हैं, तो इसी मकान में बैठे हुए हैं। तो हमने फाइलें बना के दी थी। इस वक्त तक आज मुझे पता चला कि एक लड़के की फ़ाइल काट दी है। ये नहीं पता कि कोई पैसे मांग रहे हैं, क्या किस वजह से काट दिया। मैंने जेई साहब को उसको जो यहाँ जियो टैग करने आया था उसको फ़ोन किया, तो उसने बोला बाकी जो बातें शातें हुई, लास्ट में उसने बोला तुमने जो करना कर लो। तो हम गरीब लोग हैं, हमने क्या करना है। मेरी डीसी साहब से नहीं, रिक्वेस्ट है। आपका है वो है उनका, वो जो उन्होंने बोला था उसका है कोई प्रूफ है आपके पास? वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। सुनाओ ज़रा क्या है। वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास जनाब। वो देखो, मैं दिखाता हूँ कि मैंने उससे क्या कहा था और उसने देखो मेरे साथ क्या बातें की। तो आप बोलता है मुझे कि तूने जो करना है कर ले। तो ऊपर रखो ज़रा, माइक के साथ में रखना, ऊपर रखो। हाँ। ये सुनो जी रिकॉर्डिंग। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, ठीक हो? बस ये कौन बोल रहा मैं लक्सरू से वार्ड मेंबर बोल रहा हूँ। है? हाँ, क्या नाम है? हाँ जी, बोलो जनाब बोलो। वो जनाब आपने वो उसका किया था जो मेरे लड़के का हसन मीर का जियो टैग, तो वो मैंने सुना वो काट ही दिया। नहीं, काटा नहीं है। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूर हुसैन है। मैं अपना नहीं मांग रहा हूँ, मगर उसका मैंने सुना है कि वो काट दिया। मुझे कहाँ मिलेगा। आप बोल रहे हैं कि इसको मकान बहुत बड़ा है आपका। आप कौन हो? मुझे समझ नहीं आ रही है। आप कौन हो? आप खुद मैं लक्सरू से हूँ, वार्ड मेंबर जो हूँ ना, जो मेरे लड़के के किया था ना आपने जियो टैग, इधर नूर अली का और उसका हसन मीर का। हाँ, हाँ, तो वो सुना मैंने कि हसन मीर की फाइल है वो काट ही दी है। वो तो आई नूर अली का। नूर अली का है नूर अली का है। जी। आई हसन मीर का। हसन मीर की फाइल ही काट दी। वो बर्जिश बोल रहा है उसकी फाइल ही नहीं, वो काट दी उसने, उसमें से निकाल दिया। अच्छा, इनको कहाँ जैसे घर था ये? मुझे वो ऊपर पे घर था ना, था ऊपर में स्कूल के पीछे, जो मस्जिद के पीछे। जो वो 2 साइड मकान है। हाँ जी, हाँ जी। जो नीचे भी मकान था नीचे। नहीं, नीचे नीचे में वो है ना, एक कमरा नीचे है तो बाकी ऊपर मकान है। तो अच्छा, कितने बच्चे थे उनके? वो 6 बच्चे। 5 बच्चे। हम 3 है, बच्चे 3 है। तो लड़के कितने हैं उनको? किसको? नूर अली को। नूर अली के को एक लड़का, तो हसन मीर को भी एक लड़का, तो लड़कियां 2-2 नहीं, जी। तो ये हसन मीर के फादर कहाँ रहते हैं? मैं फादर ही बात कर रहा हूँ। आप फादर बोलो, वार्ड मेंबर क्या बोलते हो फिर आप? हाँ, वार्ड मेंबर। मैं आप पहचानते नहीं ना, मैंने कहा वार्ड मेंबर ही हूँ तो। अच्छा, उनके फादर हो। आपको कितने बच्चे हैं? मुझे 4 बच्चे। 2 छोटे हैं आपके? हाँ हैं? जी जी। एक और रखा ना आपके साथ? नहीं, मगर वो अलग है ना, उनका अलग, सारा कुछ अलग है। वो अलग कमरे में बैठे हुए हैं। वो नहीं, आगे बहस का जो मैं आपके घर आया हूँ। हाँ हाँ, आए हैं। आपने देखा होगा मकान मेरा लेंटर पे पड़ा हुआ है, अंदर से बाहर से। मैं 2-3 बार आया हूँ, हाँ, लेकिन आपके साथ एक लड़का रखा है। एक दूसरे को मिलेगा मकान। हाँ, अगर आपके बच्चे छोटे वाले 2 बड़े होते जी तो मैं करता। वो छोटे हैं तो जी। हमें भी नौकरी करनी होती है आगे ना। हम्म, हिसाब में आता मैं रख देता। मैंने किसी का नहीं काटा है, हम्म। मगर आप हमारे हिसाब से नहीं आ रहा है वो। नहीं, उसको आपने चेक नहीं किया ऊपर उसको, इसका क्या नूर अली, इसको हसन मीर को कहाँ डेरा है उसका? मैंने कहाँ करना डेरा चेक उसका? अंदर बहस आपने नजर वही तो देख के जियो टैग करना था ना। और आपको क्या लगा घर बैठ के जियो टैग होता है? मैं उधर ही तो आया हूँ। मैं 3 बार तो आया हूँ मैं उधर। फिर तो आप अंदर बैठे थे तो आपने देखा नहीं वो लड़का कहाँ है?
मैं नीचे भी बैठा ऊपर भी बैठा हूँ। हाँ फिर मैं नीचे भी बैठा ऊपर बैठा, लेकिन जो उधर ऐप पे है ना, हम्म, मैं निकालता हूँ गुंजाइश कुछ ना, हम्म। अगर गुंजाइश फिर भी कर दूंगा मैं। प्लीज मेहरबानी करके मेरा ये कर दो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। अब मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे क्या कहते हैं, जो ये जो पीछे मकान है ना, जो पीछे जो आप बोलते 2 सेट है, इसको अंदर से दरारें पड़ी हुई हैं। आपने आपने देखा नहीं, इसने दिखाया नहीं किसी ने, आगे है दराड़े है उसको। है ना दरारें। हम्म, तो ये कच्चा मकान है। अब गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि जिसको पक्के 2 कमरे हैं तो उसको नहीं मकान मिलेगा, है ना। अब ऊपर से टीन भी नहीं लगी, कमरे भी कच्चे, सब कुछ सिस्टम ही कच्चा है। बाहर रुकना पीछे। तो ऊपर आपको 2 कमरे थोड़ी ऊपर है, कितने हैं? कितने हैं आपको पता होगा। आपने देखा होगा ना, आपके थे, मैं गया था उधर। आप कितने कमरे हैं ऊपर आपके। ऊपर 2 कमरे हैं, ऊपर पीछे। ऊपर हाँ, तो एक किचन है, तो एक कमरे में लड़के ने दूसरे ने डेरा लगाया है, तो एक कमरे में मैं सोता हूँ, तो एक कमरे में लड़कियां सोती हैं। हाँ। जी। अब क्या बनेगा, कुछ न कुछ जरिया निकालो। अब तो वर्जिश बोल रहा है, अब तो होगा कुछ नहीं है। तब था मेरे पास ऑर्डर, अब ऑर्डर है वर्जिश का। तो फिर क्या बनेगा? जिन जिन लोगों को 2 मकान मिले उनको क्या बनेगा, उनका क्या है? किनको जिन जिनको 2 मकान मिले हैं, किनको 2 मकान सर वो मिले तो हैं। मैं करता हूँ ना, आम हाई लेवल पे बात करता हूँ, उसको क्या करना है। मगर बाकी पंचायतों में 2 मकान मिले हैं, किसी किसी को एक घर में 3 मकान मिले हैं। वो कर पहले अपना संभालो, उनको हाई लेवल पे निकालो, आप पहले घर ही संभालो आप। घर हमारा, फिर जब हमारा नहीं आएगा तो फिर हम छोड़ेंगे बाकी लोगों को। ठीक है, फिर जा, फिर जो करना तो कर ये दो। मसला था कि ये कौन था ये था जो बंदा यहाँ जियो टैग करने आया था, निजाम है उसका नाम, मैंने देखा नहीं है इसको, लेकिन मैंने फ़ोन पे बात की तो इसने ये मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें की। तो इसने यहाँ जियो टैग की थी, तो यहाँ पहले जब आया तो तभी इसने बोला था कि ये बड़ा बड़ा मकान है जी, ये बड़ा बड़ा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे मकान कितना बड़ा बना हुआ है। अभी छत भी नहीं लगा है, तिरपाल लगा के मैंने मकान रखा हुआ है, रोक रोक के रखा है। नीचे से इसको दरारें पड़ी हैं, पूरे मकान को अंदर से बाहर से सारा जो वो गिर रहा है। तो मैं सोच रहा था कि मोदी साहब दे रहे हैं, तो मोदी जी दे रहे हैं तो चलो हमें भी मिल जाएगा, तो हम भी अपना मकान अच्छा सा बनाएंगे। तो अच्छा बनाने के बदले हमारा जो यहाँ जियो टैग करने वाला बंदा आया था, उसने खुद ही हमारा काट दिया। ये कोई तरीका थोड़ा है, ये कोई इंसानियत थोड़ी, ये कोई मुझे लगता है कोई पैसे के चक्कर में है या किस चक्कर में, इसी वजह से। बाकी लोगों के बाकी पंचायतों में तो 3 मकान एक ही घर में आए हैं, जिन जिन लोगों के बच्चे अलग हुए हैं, एक ही घर में जो बच्चे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने मकान अलग अलग बना लिए। तो अब वो कहाँ है आपके बच्चे जिनका है वो? मेरे बच्चे इसी मकान में अलग अलग कमरे में बैठे नहीं, हैं। इस वक्त कहाँ है? एक लड़का इधर ही है मेरा, तो दूसरा काम पे गया है। तो वो चुलाना है आपके पास हमारे जो पास नंबरदार चुलाना देता है, है? ये देख लो हमारा चुलाना, इसका देखो जी, ये देखो नूर अली का चुलाना, ये नूर अली का है, ये इसका चुलाना है। दूसरा ये देखो, ये आ गया हसन मीर का चुलाना, ये इसका चुलाना है। ये देखो ये मेरा है, ये मेरा नूर हुसैन है मेरा नाम, ये मेरा चलाना है। तो इन्होंने वो हमारा हम 2020 से हमारा क्या चलाना अलग तो है। आपको क्या कैसे पता चला कि वो जो है मकान काटा गया, और आपके पास क्या सबूत है उस जो फाइल आपने दी थी वहाँ पे जो आपने अप्लाई किया था मकान? उसकी फाइल की जो पर्ची है वहाँ से जो मिलती है वो हमारे पास है, वो मोबाइल में रखी हुई है। आपको आप नहीं इधर ही है, वो पर्ची रखी हुई है हमने, तो बाकी फाइल तो हमने रखी नहीं। हमें इतना भरोसा नहीं था कि चलो हमने फाइल दे दी तो क्या रखना, फाइल शाइल फोटो स्टेट करके रखते, तो हम सोचते, हमने सोचा ये कि हमें मिल ही जाएगा जी, मोदी साहब ने दिया है तो हम ले रहे हैं, हमें मिल जाएगा, हम गरीब तो लोग हैं। ये किसने दिया था ये ब्लॉक वालों ने दी है ये पर्ची, ये उन्होंने दिया था। ये है मकान, इसी मकान को आज काट दिया, 14 नंबर है। इसी को 14 नंबर को काट दिया है। अच्छा। तो
पहले तो इसकी आईडी बना ली थी, आप काट बना ली, दिया है। अब काट दी। कल मुझे किसी ने फ़ोन किया कि आपके लड़के का, फलाने लड़के का मकान काट दिया है। हम्म, तो मैंने आगे पीछे फ़ोन किया, तो इससे मेरी बात अभी तक नहीं हुई। जब मैंने वर्जिश को फ़ोन किया, वो बोलता वो उसने काट दिया जी, निज़ाम ने। हम्म, तो अब निज़ाम को मैंने फ़ोन किया, तो निज़ाम ने ये जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये बातें की। हम्म, तो निज़ाम बोलता है कि आप मेरे पास नहीं है, आज अब उसी के पास है, वो देखा। तो तूने जो करना तो कर ले। हम्म। तो इसी में ये मैं आप क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को मकान दिया जाए, हम्म, ताकि अलग अलग मकान बनाए। एक ही मकान में हम इस वक्त 18 बंदे बैठे हुए हैं। हम्म, पूरा परिवार हमारा कितना, 18 बच्चे हैं। हम्म, 18 बच्चे इस मकान में बैठे हैं। ये देखो मकान टूटा हुआ, साइडों से हमने तिरपाल लगा के, तो ये देखो उधर से गिर रहा है, अंदर से गिर रहा है, अंदर से दरारें पड़ी हुई हैं। तो अंदर से देखो, बाहर से देखो, नीचे से। इसी के लिए बोलते थे आपके पास है मकान? इसी के लिए मुझे बोल रहा था कि आपका बहुत बड़ा मकान है। हम्म, तो बड़ा मकान ये है हमारा, इतना बड़ा जैसा डीसी का। हम्म, तो हमें जनाब, हम गरीब लोग हैं, हमने जैसे कैसे करके बनाया था। जब वो पंचाल आए थे 2011 में के कब, उस वक्त ये डैमेज हुआ था। उस वक्त हमें 3200 रुपया दिया है गवर्नमेंट ने। हम्म, तो 3200 से क्या बनता है। हम्म, तो इसी हमने सोचा था कि आस्ते आस्ते इसी को रोक के रखेंगे। रोकते 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 आज तक हमारा वक्त गया। पिछली दफ़ा भी हमें मकान नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो अगली दफ़ा और आएंगे तो कर लेंगे। नहीं, इतनी इतनी सख्ती से जो है गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि इतनी फॉर्मेलिटीज़ रखी थी, लाओ भाई, फिर घोटाला नहीं होगा, फिर चोर बाजारी नहीं होगी। लेकिन आप कुछ उसी तरह से कहते हैं कि यहाँ फिर वही होता है, क्या लगता है आपको? वही हुआ हमारे साथ, वही हो रहा है जनाब। गवर्नमेंट ने तो दिया था, सब कुछ दिया, गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है। लेकिन हमारे जो बंदे आगे काम करने वाले हैं, वो बंदे घोटाला करते हैं। ये नहीं मुझे पता पैसे खाते हैं, क्या करते हैं। जो लोग पैसे देते हैं तो उन्हीं का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं ये मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन हमारा जो काम काट दिया, हमारा जो मकान काट दिया, तो ये हमारा बहुत बड़ा जुल्म किया हमारे साथ। हम गरीब लोग हैं। नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे आप इंतज़ामिया से? मैं डीसी साहब से कहना चाहूँगा कि इस बात पे एक्शन लिया जाए, हमारा मकान, हमारा बच्चों का मकान दिया जाए, ताकि हम अलग अलग मकान बनाएं और ये अपने अपनी जगहों में रहायश करें। यहाँ एक ही घर में, एक ही अंदर में, और ये भी टूटा हुआ मकान है, तो इसमें हम कहाँ बैठ सकते हैं। अगर कोई बारिश आ जाएगी या पहुँचल आएगा तो ये जाएगा नीचे, तो यहाँ तो खतरा ही है। अगर कोई डीसी साहब वहाँ से टीम भेजे या वीडियो साहब टीम भेजे, यहाँ इसको चेक करें। अगर ये बसने के काबिल है तो मैं ठीक है, मैं मान लेता हूँ जी गलती हो गई है। मगर गलती किस चीज़ की, जब बच्चे लगे, मैंने बनाया, मेरे बाकी लड़के दूसरे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, दूसरे लड़के की शादी भी अब होने वाली है। अब उसको कहाँ रखूँगा मैं, किस जगह रखूँगा, जब 3-4 लड़के, 3-4 डेरे एक ही मकान में बैठेंगे। गवर्नमेंट का आर्डर है कि बस हर बंदे को अपना अपना अलग अलग मकान, पक्का मकान बना के देंगे। वो कौन सा पक्का मकान बना के देंगे। इन लोगों ने हमारे नहीं, साथ आपका जो डीडीसी है यहाँ का, उसके पास नहीं गए आप ये नहीं, मसला हम लेकर? डीडीसी के पास नहीं गए। मैंने किए थे 1-2 फ़ोन, मगर वो बोलते हैं हो जाएगा। तो हमें भरोसा था कि हो जाएगा। ये हमें पता ही नहीं था, ये हमें कल ही पता चला। फिर कल मैंने बातें की आगे पीछे उनसे, तो वो ऐसे ऐसे, तो वो पक्का पता चला कि वो काट ही दिए। जो है उसी जगह पे इस वक्त मौजूद हूँ। और आप जनाब, मेरी ड्यूटी नहीं है पहले वहाँ पे। नहीं, आप बताइए कि आपने जब जियो टैग वहाँ पे किया, तो जियो टैग करके आपने आईडी नंबर इनको दे दिया, तो फिर क्या वजह हुई, क्यों काट दिया आपने? और नहीं काटा भाई, मेरे नहीं काटा। बोल तो रहा हूँ किधर बनू ना सानन ना नंबर, वो करता नहीं है। जब आपसे बात इनको हुई तब तक ये नहीं मानते थे कि नहीं हुआ होगा, ये लोगों ने अफवाह फैलाई है। जब आपसे बात की इन्होंने, तो मैंने बोला ही नहीं काटा है। कहाँ, किसने बोला काटा है? मैं तो आपको आपने बोला जाओ जहाँ जाना है, तो वो है, ये है कुछ, तो ये डर गए। वो अलग सी बात रहती है। तासपेट क्या फौज खाड़ खा वही मैं, जो रूल है तो वही करेंगे ना। जो रूल है तो वही, जो अंडर रूल में होगा तो वही करेंगे ना। नहीं, रूल में क्या है, जब आपको ये मुझे बोलेगा, ये धमकियां मारेगा, दाड़ा मारेगा मुझे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। नहीं, एक चीज है ना, सुनिए इधर सुनिए, दाड़ा कोई नहीं मारेगा आपको। आप सुनिए, बात सुनिए आप। जैसे आपने, मेरे कहने का मकसद यही है। हेलो, हाँ जी, बोले। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आपने इनकी आईडी बनाई, आपने जियो टैग किया,
इनका कहना है कि जब हमने किसी से सुना कि उसको काट दिया गया, हमने आपके लिए बोलते उसको फोन लगाया। नजाम है आपके नाम?